मैं ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकता, किंतु तुमने इसे सिद्ध किया है। ये महाअस्त्र एक बार में ही हमारी पराजय को विजय में परिवर्तित कर सकता है। तुम इसका संधान करो, चला दो नरों व नरों पर। सिद्ध पिताश्री, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो बहुत ही विनाशकारी होगा। इससे लंका वासियों के प्राण भी जा सकते हैं, यहां तक कि आने वाली कई पीढ़ियां अपंग पैदा हो सकती हैं। होने दो, किंतु पराजय स्वीकार नहीं, विजय चाहिए, किसी भी मूल्य पर। प्रतिष्ठा तो बची रहेगी हमारी। वैसे भी हम अब तक बहुत कुछ खो चुके हैं इस युद्ध में। क्या हुआ, भयभीत हो गए कि ब्रह्मास्त्र चलाने से तुमको भी क्षति पहुंच सकती है? नहीं पिताश्री, आपका पुत्र हूं मैं पिताश्री। भय भी मुझसे भयभीत रहता है। मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा, किंतु तब जब मेरी सारी मायावी शक्तियां विफल हो जाएंगी। उचित है, यदि तुम युद्ध के प्रथम पहर तक उस नर या उसके किसी भी महान योद्धा के प्राण लेने में असफल रहे, तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अवश्य करोगे। उचित है पिताश्री, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। होगा नहीं, वचन दो मुझे। मैं वचन देता हूं पिताश्री, यदि युद्ध के प्रथम प्रहर तक शत्रु मेरे समक्ष खड़ा रहा तो मेरा अंतिम प्रहार ब्रह्मास्त्र ही होगा। तो उत्तम, अति उत्तम मेघनाद। तुम्हारी मायावी शक्तियों के प्रहार में वृद्धि करने के लिए तुम्हारे साथ विद्युत जीवा भी रणभूमि में रहेगा। वो भी महाविनाश मचा सकता है वानर सेना में। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता निकोम्बिला की पूजा संपन्न करके शीघ्र ही वानर सेना पर आक्रमण करूंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। इतनी रात्रि देवी पूजा? मेघनाथ ये इस प्रकार पूजा क्यों कर रहा है? वो देवी निकुंभला की पूजा कर रहा है। रावण युद्ध के लिए मेघनाथ को ही भेजने वाला है और इस समय पूजा का अर्थ है पूजा समाप्त होते ही मेघनाथ आक्रमण के लिए निकल पड़ेगा। आक्रमण रात्रि में ही होगा, परंतु आज की रात्रि हमें सजग और सतर्क रहना होगा। हमें दूर तक अपने सैनिकों को बिखेरना होगा और हर ओर सुरक्षा रखनी होगी। मेघनाथ की पूजा संपन्न होते ही वो किसी भी क्षण बिना चेतावनी दिए ही आक्रमण कर सकता है। पहले अंधकार छाया और अब ये मशाले भी एकाएक ही बुझने लगी। कुछ तो असामान्य है। अकस्मात ही ये विचित्र सा अंधकार कैसे छाने लगा? हाँ, ये अंधकार कैसा? जय श्री राम।
सावधान, हनुमान ने चेतावनी का संकेत दिया है, सतर्क रहो। अरे इतना अंधकार है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। प्रतीत होता है कोई शत्रु हम पर आक्रमण करने आया है, किंतु घने अंधकार के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रतीत होता है कोई शत्रु हम पर आक्रमण करने आया है, किंतु घने अंधकार के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वार कहां से हो रहा है? बचाओ, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये राक्षस हमें मार देंगे। बचाओ। मेरे रक्ष योद्धाओं, मेरे इस मायावी गहन अंधकार ने इन मूर्ख वानरों को अंधा कर दिया है। किंतु तुम लोग अपनी मायावी दृष्टि से इन्हें भली भांति देख सकते हो। तो टूट पड़ो इन वानरों पर, अंत कर दो इन सबका। धूर्त राक्षसों, माया युद्ध कर रहे हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। हनुमान, ये क्या कर रहे हो? बिना देखे वार करोगे तो इन राक्षसों के साथ साथ हमारे वानर योद्धा भी तुम्हारे प्रहार से हताहत हो सकते हैं। किंतु हम क्या करें प्रभु, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। राक्षसों पर हम आक्रमण कैसे करें? इस अंधकार से तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। मेरी और विद्युत जीवा की मायावी शक्तियों के समक्ष कोई जीवित नहीं बचेगा। सब मारे जाओगे मूर्ख वानरों, सब मारे जाओगे। अब कोई उजाला नहीं रहेगा तुम सबके जीवन में, क्योंकि बहुत जल्द ही मृत्यु के अंधकार में समाने वाले हो तुम लोग। शीघ्र कुछ कीजिए हनुमान जी, इस अंधकार ने तो हमें असहाय बना दिया है। ये राक्षस अंधकार का लाभ उठाकर हमें आहत कर रहे हैं। प्रभु, ये घोर अंधकार तो हमारी सेना को संकट में डाल देगा। प्रभु, इस अंधकार को मिटाने का एक ही उपाय समझ में आ रहा है। कोई सूर्यदेव से शीघ्र उदित होने के लिए प्रार्थना करे। वो इस धर्म युद्ध में अवश्य हमारी सहायता करेंगे। भ्राता सुग्रीव, ये आवश्यक तो है, परंतु ऐसा करना तो अधर्म है। हनुमान का कथन सत्य है महाराज सुग्रीव। हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने के लिए किसी को नहीं कह सकते। यदि हम ऐसा करेंगे तो रावण और हम में क्या अंतर रह जाएगा। किंतु प्रभु, हमें शीघ्र ही उजाले का प्रबंध करना होगा, अन्यथा अंधकार का लाभ उठाकर मेघनाथ हमारी समस्त सेना का अंत कर देगा। इस अंधकार का उत्तर है ये गुरु विश्वामित्र का दिया हुआ दिव्यास्त्र। ये हमें इस संकट से उबार लेगा।
मेरी योजना विफल करके रख देगा। अभी नष्ट किए देता हूं इसे। अब संभालो मेरा वार। राक्षसों, अब देखता हूं कितनी शक्ति है तुम में। अब कोई माया नहीं चलेगी तुम्हारी दुष्टों। वानर वीरों, टूट पड़ो इन राक्षसों पर। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे माया विफल कर दी इस वनवासी राम ने। वनवासी राम, अब अंत होगा तुम्हारा मेघनाद के हाथों। ये मायावी राक्षस तो प्रभु की ओर बढ़ रहा है। जय श्री राम। विद्युत जीवा के रहते हुए कोई भी युवराज को हानि नहीं पहुंचा सकता, समझे वानर? मेरे प्रिय काका कुंभकर्ण के वधिक बहुत बड़े धनुर्धर हो ना तुम। तो करो मेरा सामना। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है मेघनाद। वनवासी, अब संभालो मेरा वार। मेरे सैकड़ों बाणों के उत्तर में केवल एक बाण, ऐसे करोगे मेरा सामना धनुर्धर? हनुमान को बंधन में बांधोगे राक्षस?
अभी बताता हूं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के प्रताप से जब ब्रह्मास्त्र मुझे नहीं बांध सका तो तुम्हारा ये धागा क्या वश में कर लेगा मुझे? बहुत शक्तिशाली है ये वानर। अब मेरा ये मायावी चक्र तेरे को तन धनुष के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अच्छा, तो मेरा कोदंड धनुष ही इसका उत्तर देगा। विद्युत जिह्वा प्रभु श्री राम की शक्ति। अब प्रभु के नाम की शक्ति भी देख लो राक्षस। जय श्री राम। जय श्री राम। ये दोनों राक्षस तो अदृश्य हो गए। सावधान साथियों, ये राक्षस माया युद्ध कर सकते हैं। मेघनाथ माया युद्ध कर रहा है। मेघनाथ, यदि तुम्हें मुझसे युद्ध करना है तो सामने आकर लड़ो। यूं अदृश्य होकर और छुप छुप के वार करने वाले योद्धा नहीं कहलाते। अदृश्य पर वार करना रघुवंशी अधर्म मानते हैं, और इस धर्म युद्ध में अदृश्य पर वार करके अधर्म को बढ़ावा नहीं देगा कोई रघुवंशी। वनवासी राम, हम राक्षसों का धर्म मात्र विजय है, चाहे वो किसी भी प्रकार ही क्यों ना हो। अब ये तुम्हारी इच्छा, तुम युद्ध लड़ो या मिट जाओ। हम तो यूं ही वार करेंगे। ये लो। भैया, प्रभु, जय श्री राम। जय श्री राम। सखा,
बस मेघनाद, प्रभु ने जब मायावी युद्ध ना करते हुए धनुष नीचे किया तो तुमने नागपाश चलाया। प्रभु ने कुंभकर्ण की मृत्यु पर उदारता दिखाते हुए युद्ध ना करने की घोषणा की तो तुमने 2 बार युद्ध विराम तोड़ा और रात्रि में भी आक्रमण किया। किंतु अब प्रभु की सहजता का लाभ हनुमान किसी को नहीं उठाने देगा। अब चाहे तुम युद्ध के लिए आओ या तुम्हारे पिता रावण, तुमने निहत्थे प्रभु पर शस्त्र उठाया मेघनाद, अब इसका दंड तुम्हें हनुमान देगा। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान रुक जाओ। अदृश्य पर वार करने का धर्म तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। धर्म तो यही कहता है कि बिना देखे वार नहीं करना चाहिए। कोई निर्दोष भी हताहत हो सकता है, किंतु प्रभु को भी अदृश्य मेघनाद के वार से बचाना है। क्या करूं? यदि मैं अदृश्य को भी देख सका तो शत्रु पर वार कर सकता हूं। देवी माता कुष्मांडा, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ। कितना भी प्रकाश हो या गहन अंधकार, तुम्हें दिव्य चक्षुओं के प्रयोग से सच स्पष्ट दिखाई देगा। देवी माता कुष्मांडा, आपके दिए हुए वरदान की हनुमान को आवश्यकता है। कृपा करें माता। अच्छा, तो यहां है ये दोनों राक्षस। प्रभु, देवी माता कुष्मांडा की कृपा एवं वरदान के कारण अब मैं अदृश्य को भी देखने में सक्षम हूं। वो दोनों राक्षस दिखाई दे रहे हैं मुझे। फिर तो कोई भी विधान तुम्हें नहीं रोक सकता हनुमान। करो वार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय। युवराज मेघनाद, ऐसा प्रतीत होता है ये वानर हमें देख सकता है। ये तुम्हारा भ्रम है विद्युत जीवा। हमें देख पाना इस वानर के वश में नहीं। नहीं युवराज नहीं, ये वानर हमारे समीप आ पहुंचा है। कि दुष्ट वानर है क्या? इसने कैसे देख लिया हमें? ये ले दुष्ट! ये हनुमान किससे लड़ रहे हैं? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चित्कार तो सुनाई दे रही है परंतु वो दिखाई नहीं दे रहे। मित्र, हनुमान आसुरी शक्तियों के लिए भी काल है। दक्ष वानर! अब हनुमान से बच के कहां जाओगे तुम दोनों?
प्रतीत होता है मेघनाथ पुनः अपनी किसी माया में हनुमान को फंसाने का प्रयास कर रहा है। कायर मेघनाथ, कहां छुप गए मेघों में? इतने ही वीर हो तो सामने आओ मेरे, दिखाओ अपनी मायावी शक्ति। युद्ध का प्रथम प्रहर समाप्त होने को है, किंतु ये वानर हनुमान हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मेरी सारी मायावी शक्तियों को विफल करके रख दिया हनुमान ने। पता नहीं कितनी असीमित शक्तियों का स्वामी है ये। ऐसी असीम शक्तियां जिसके पास हो, उसे उसका मनोबल तोड़ के ही पराजित किया जा सकता है मेघनाथ जी। तो ठीक है, जिसका मनोबल तोड़ने के लिए मैं सीता को माध्यम बनाऊंगा। जाओ विद्युत जीवा, मायावी सीता को प्रकट करो। कायर मेघनाथ, कहां छुप गए मेघों में? इतने ही वीर हो तो सामने आओ मेरे, दिखाओ अपनी मायावी शक्ति। स्वामी हनुमान, कहीं ये माता सीता की पुकार तो नहीं है? मेघनाथ, यहां आके छुप गए हो? भीरू कायर, इतने भयभीत हो गए तुम? तो चुवानर, भयभीत तो अब तुम हो जाओगे इन्हें यहां देखकर। एक भेंट लाने गया था मैं तुम्हारे लिए। हनुमान, हनुमान रक्षा करो मेरी, रक्षा करो मेरी हनुमान। माता, क्या हनुमान, इसे सीता को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हो ना तुम सब? और इसी के लिए तुमने मेरे प्रिय काका कुंभकर्ण के प्राण हरे। अब देखना, तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही मैं सीता के प्राण हरूंगा। माता, माता! तो निष्प्राण हो गया। आकाश से कुछ नीचे की ओर गिर रहा है। ये तो हनुमान है। हनुमान, हनुमान जी, हनुमान, हनुमान, हनुमान जी, हनुमान, हनुमान जी, हनुमान, 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 ये हनुमान को क्या हो गया?
अवश्य उस दुष्ट मेघनाद ने हनुमान पर कोई मायावी प्रहार किया है। हनुमान, मैं आ रहा हूं। अब करता हूं वानरराज सुग्रीव का अंत। माता, माता, ये क्या हो गया माता? तलवार मेघनाद ने माता को तलवार से, मेघनाद ने माता को तलवार से। हनुमान पुत्र, रक्षा करो मेरी। मनोबल टूटने से बलहीन हो चुका है ये वानर, और अब अपने इस बाण से मैं इसे प्राणहीन भी कर दूंगा। माता, हाँ? नहीं! किसने विफल किया मेरे प्रहार को? अब कोई नहीं बचा पाएगा इस वानर को मुझसे। लक्ष्मण भैया! नहीं! लक्ष्मण जी, आप हनुमान जी को संभालिए, मैं इस मायावी राक्षस को संभालता हूं। अच्छा हुआ कि तुम सब स्वयं ही मेरे समीप आ रहे हो। पिताश्री ने कहा था कि युद्ध के प्रथम प्रहर तक एक योद्धा की मृत्यु आवश्यक है, और अब मुझसे इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। वृद्धोज्जीवा! हनुमान, क्या हुआ हनुमान? बोलो हनुमान, बोलो, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोलो हनुमान, क्या हुआ? कुछ तो कहो हनुमान, बोलो हनुमान, बोलो। हनुमान, बड़े भैया की, तुम्हें प्रभु श्री राम की शपथ है, बताओ मुझे क्या हुआ? लक्ष्मण भैया, वो मेघनाद ने
माता 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 अर्थात माता सीता। क्या हुआ है माता को? बोलो हनुमान। उस मेघनाद ने माता सीता का वध। नहीं, ये नहीं हो सकता, असंभव है ये। धिक्कार है मुझ पर और मेरे बल पर कि यह कैसे होने दिया मैंने। माता को वचन दिया था मैंने, प्रभु को लेकर आऊंगा, उन्हें मुक्त कराऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका मैं। प्रभु को भी बहुत आशाएं थी मुझसे। क्या कहूंगा मैं उनसे? मैंने ही प्रभु के मन में आशाएं जगाई थी कि शीघ्र ही मिलाऊंगा मैं उन्हें माता से। उनकी आशाएं कैसे तोड़ूं मैं, कैसे तोड़ूं मैं? ये कैसे हो गया लक्ष्मण भैया? मेरे नेत्र क्यों नहीं फूट गए ये सब देखकर? सब समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, सब व्यर्थ हो गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ है माता सीता को। ऐसा नहीं हो सकता। कदाचित ऐसा नहीं होता लक्ष्मण भैया, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, किंतु सब मेरे नेत्रों के समक्ष हुआ और मैं जब तक कुछ कर पाता सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। वहां मेघनाथ और विद्युत जीवा वानर सेना पर संकट बने हुए हैं। हनुमान भी विक्षिप्त अवस्था में है। प्रभु कोई अनिष्ट ना हो जाए। कोई अनिष्ट नहीं होगा विभीषण जी। विजय अंततः धर्म का साथ देने वालों की ही होती है। किंतु प्रभु ये सब कुंभकर्ण के साथ हुए युद्ध में कैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी, स्मरण है ना आपको? फिर अकस्मात ही सब परिवर्तित हो गया था। यहां भी सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होते होते अकस्मात ही ये क्या हो गया? कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात हम विजय के निकट ही थे, किंतु अब तुम कह रहे हो कि माता सीता। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। वो माता जिनके चरणों की धूल मैं सदा अपने माथे पर लगाया करता था, वो अब नहीं है। मां के वो चरण जो बड़े भैया को वरमाला पहनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़े थे, जिनके दर्शन कर मुझे प्रथम बार देवर होने का सुखद आभास हुआ। कभी पुष्पों के मार्ग पर चलकर अयोध्या में पड़े थे, परंतु समय आने पर उन्हीं कोमल चरणों ने मेरे पिता तुल्य बड़े भाई का साथ निभाया। वन के उन कंटकों भरे मार्ग को चुनना स्वीकार किया, जिन चरणों का आशीर्वाद पाकर मुझे वन में भी माता कौशल्या
माता कैकेयी एवं माता सुमित्रा के जैसे दुलार प्राप्त हुआ, उन चरणों के दर्शन किए बिना मैं भी इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। कह दो हनुमान, ये मिथ्या है, भ्रम है। यह सत्य ही होता तो ठीक था, परंतु इस घोर पीड़ादायी दृश्य को मैंने अपने नेत्रों से देखा है। मैं कैसे कह दूं कि यह सत्य नहीं, भ्रम है। यद्यपि ये मेघनाद की एक माया है, किंतु हनुमान इतने भावुक हैं कि वे स्वयं भावुक होकर इसमें बह गए। ये कैसा अनर्थ हो गया हनुमान। एक ही क्षण में सारा संसार मुझे प्राणहीन प्रतीत हो रहा है। जब हमारी ये दशा है तो ये सत्य जानकर प्रभु श्री राम की क्या दशा होगी। मैं कैसे बताऊंगा उन्हें ये सत्य। लक्ष्मण भैया, आप ही प्रभु के सबसे अधिक निकट हैं। आपने उनकी सेवा मुझसे अधिक की है। आप ही उन्हें यह दुखद समाचार बता दीजिएगा। मैं तो स्वयं ही प्राणहीन हूं हनुमान। प्रिय समाचार मैं उन्हें कैसे दूंगा। मुझे तो भय है वो ये समाचार सुनकर जीवित ही नहीं रह पाएंगे। मुझे क्षमा कर दो। मैं करबद्ध विनती तुमसे करता हूं हनुमान, ये समाचार तुम्हें ही देना होगा। हे प्रभु, आपका ये सेवक आपको हृदय विदारक समाचार से कैसे अवगत कराएगा। उस दुष्ट मेघनाद ने अपने एक ही वार से अंत कर दिया माता सीता का, छीन लिया प्रभु के जीवन का आधार। ये दुखद समाचार कैसे दूं मैं प्रभु को, कैसे दूं मैं। परंतु हनुमान, हम ये दुखद सत्य प्रभु से छिपा भी नहीं सकते हैं। ये दुखद सत्य हमें उन तक पहुंचाना ही होगा। कैलाश महाबली का मनोबल समाप्त किया मैंने, और अब इन वानरों को भी समाप्त करूंगा मैं। युवराज मेघनाद,
इन तुच्छ वानरों पर अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि प्रथम प्रहर समाप्त होने को है। चलाइए अपना ब्रह्मास्त्र और कर दीजिए एक ही बार में इस युद्ध का अंत। ये राक्षस पुनः कुछ अत्यंत अनिष्टकारी करने की योजना में है। हमें इसे रोकना चाहिए। क्या विद्युत जीवा? इन वानरों को मैं रोकता हूँ। आप अपने अस्त्र का प्रहार कीजिए कुमार मेघनाद। वानर छोड़ दे। नल तुम्हें कुछ नहीं करने देगा मेघनाद। हम कदापि पूर्ण नहीं होने देंगे तुम्हारा कोई कपट षड्यंत्र मेघनाद। तुम हमें नहीं रोक पाओगे वानरों। इन वानर महायोद्धाओं का उत्साह और वीरता देखकर मैं और भी आश्वस्त हो गया हूं कि शीघ्र ही युद्ध में विजय पाकर हम देवी सीता को मुक्त कराने में सफल होंगे। सीतावद समाचार के लाई, प्रभु से हनुमत विवश थे भाई। को वचना किंतु ये सुनाए, आस को तोड़े मन को दुखाए। सिया राम जय हनुमान। विलग्न हो ब्रह्मा ब्रह्माणी, श्री हरि रमा महादेव भवानी। अलग भय क्यों राम वैदेही, केहु विधान विधि ने लेखी। सिया राम जय हनुमान। सीता माता से मिलन की आस ही तो प्रभु के जीवन का स्रोत है। उसी आशा की किरण को हर मैं अभागा उनके जीवन में निराशा का अंधकार लाने पर विवश हूं। अरे हनुमान, तुम अवश्य कुशल लौटोगे, मुझे पूर्ण विश्वास था। परंतु तुम वहां इतनी दूर क्यों रुक गए? ओह, समझ गया मैं। सीता से मेरे पुनर्मिलन की कल्पना करके भावुक हो रहे हो तुम, और अपनी भावनाओं के अतिरेक को मुझसे छुपा रहे हो। संकोच न करो हनुमान। मेरे समीप आओ। हनुमान, उस पल की कल्पना कर भावुक तो मैं भी हो उठता हूं, परंतु अब हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने ही वाले हैं, और फिर तुम्हारे निरत प्रयत्नों के बिना ये कहां संभव था? मेरी हताशा के क्षणों में तुमने अपने बल और धैर्य का परिचय देकर मुझे कभी भी विचलित नहीं होने दिया हनुमान। परंतु आज आपका हनुमान भी विचलित है प्रभु। प्राणघाती बाण के समान मेरे शब्द आज आपका हृदय भेद देंगे। ये ज्ञात होने पर भी कैसे बताऊं आपको कि मेरे इन नेत्रों ने माता सीता को किस अवस्था में देखा है। क्या बात है हनुमान? देवी सीता का नाम सुनते ही
तुम्हारा मुख 100 सूर्यों के समान दमकता है। आज मेरे मुख से उनका नाम सुनकर तुम्हारे मुख पर इतनी पीड़ा का भाव क्यों है? किसी भी विपत्ति में ना घबराने वाले, सदैव सबका उत्साहवर्धन करने वाले महाबली हनुमान आज स्वयं मस्तक झुकाकर रुदन कर रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है हनुमान? कहो हनुमान, किस अवसाद ने घेरा है तुम्हें, जिसे तुम शब्दों में व्यक्त करने का साहस ही नहीं जुटा पा रहे हो? हनुमान, मेरा हृदय अनेक आशंकाओं से घिर रहा है। कहीं हमारे किसी मित्र या योद्धा को कोई क्षति तो नहीं पहुंची? हनुमान, कहीं मेरे लक्ष्मण को? नहीं प्रभु। जामन जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हुआ हनुमान? नहीं प्रभु। हनुमान, तुम्हारे नेत्रों से निरंतर बहते अश्रु किसी बड़े अशुभ का संकेत है। प्रभु, शीघ्र बताओ हनुमान, तुम इतने द्रवित क्यों हो? प्रभु, वो दुष्ट मेघनाद ने माता सीता सीता? क्या हुआ मेरी सीता को? बोलो हनुमान, क्या हुआ मेरी सीता को? सीता का नाम लेकर हनुमान इस तरह क्यों बिलख रहे हैं, जैसे किसी नवजात शिशु को बलात् किसी ने उसकी माता के आंचल से उसे विलग कर दिया हो। माता सीता। माता सीता, यही तो कहा था हनुमान ने। नहीं नहीं हनुमान, यह असंभव है। यह असंभव है। जब तक उनका राम जीवित है, सीता को कैसे कोई यहां जा सकती है? असंभव है ये। प्रभु, उस अधर्मी मेघनाद ने माता सीता का माता सीता का वध कर दिया। सीता का वध?
ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। जल बिन सागर, जल बिन पेड़, जल बिन मिन, वैसे सीता रहित राम का जीवन निस्सार है। एक दूसरे के पूरक दो शरीर अवश्य हम दोनों, परंतु एक प्राण है हम दोनों। यदि सीता नहीं रही तो ये राम निष्प्राण क्यों नहीं हुआ? ये संभव नहीं है, नहीं है ये संभव। लक्ष्मण, तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ। हनुमान ऐसा कैसे कह रहा है? तुम ही कह दो ये सत्य नहीं है, मिथ्या है, हनुमान का भ्रम है ये। बोलो लक्ष्मण। आपसे असत्य कैसे कह सकता है हनुमान? हनुमान स्वयं उस घटना का साक्षी है। उस दुष्ट पापी मेघनाद ने माता सीता का राम सिया स्मृति में खोई, भावुकता मह लोचन रोई। हनुमत शोकाकुल संतप्ता, स्वयं को दोषी मान दुखिता। सिया राम जय हनुमान। मेघनाद माया जो प्रयोगी, वेदना प्रबल श्री राम ने भोगी। जो जो रघुवर जानकी ध्याए, दुख तब क्रोध में बदलो जाए। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सीता से वंचित होकर मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, परंतु अपने प्राण त्यागने से पूर्व मैं उस पापी मेघनाद, उसके अधर्मी पिता रावण और उनके सहयोगी राक्षसों को दंड अवश्य दूंगा। अब उन्हें मेरा सामना करना होगा, मेरे ब्रह्मास्त्र का सामना। हटो वानरों! तुम हमें नहीं रोक पाओगे वानरों।
अब ये नर और वानर क्या योजना बना रहे हैं? प्रतीत होता है कि ये वनवासी किसी दिव्यास्त्र का आह्वान करने वाला है। परंतु उसके पूर्व भी मेघनाद अपने सर्वनाशी आघात से सबको चकित कर देगा। अब और क्रीड़ा नहीं करूंगा मैं। अपने पिताश्री को दिया गया वचन निभाऊंगा। ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पास, तुम इसका संधान करो, चला दो नरों वानरों पर, इससे सब एक साथ समाप्त हो जाए। मैं वचन देता हूं पिताश्री, यदि युद्ध के प्रथम प्रहर तक शत्रु मेरे समक्ष खड़ा रहा तो मेरा अंतिम प्रहार ब्रह्मास्त्र ही होगा। प्रभु के ब्रह्मास्त्र चलाने से तो सर्वत्र विनाश होगा, पर उनकी इस अवस्था में कौन करेगा उन्हें रोकने का साहस?